ये मेरी न्यू wardrobe है and I'm going to build it from scratch. Every piece that I'm going to put in here is something that I'm going to show you and take you through the process ताकि आप भी अपनी एक perfect closet बना सकें. बट उससे पहले मैं थोड़ा सा disappointed हूँ और मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है आप तक बात पहुँचे. लास्ट वीडियो में मैंने आपसे थोड़ा प्यार और सपोर्ट मांगा था बिकॉज आई हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर एन अवार्ड एंड आई रियली होप्ड that my audience and my community here is actually going to support me. Of course, a lot of you voted, but I know for a fact कि काफ़ी सारे लोगों ने वोट नहीं दिया है. एक वीडियो बनाने के पीछे ना बहुत मेहनत जाती है और हम कभी ये चीज़ आपको बताते नहीं हैं. बट अगर आप अपने 2 मिनट स्पेयर करके एक वोट कर दोगे ना, इट विल एक्चुअली मीन अ लॉट टू मी. आज मैं फिर से उस वोटिंग लाइन का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा. आई रियली होप दैट दिस टाइम यू गाइज आर गोइंग टू हेल्प मी विन दैट अवार्ड एंड लेट्स सी व्हाट द फाइनल रिजल्ट्स आर. आई डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट्स ऑनेस्टली, बट आई वुड रियली वांट टू हैव मोर वोट्स ताकि मुझे एक कम्युनिटी वाली फीलिंग और ज़्यादा अच्छे से आए. एनीवे, मूड चेंज करते हैं. नई चीज़ की शुरुआत हो रही है, बहुत अच्छी होनी चाहिए. इन टोटल मेरे पास 11 वॉर्डरोब्स हैं करीब, मोर देन 1000 पीसेज ऑफ क्लोथ्स, हंड्रेड्स ऑफ शूज़ और मैं एक और वॉर्डरोब बनवाई है. इस पर मैं सिर्फ वही पीसेस डालूंगा विच आर एक्चुअली एब्सोल्युटली ट्रू टू माई स्टाइल. देखो, मुझे भी सालों लगे हैं. इतने फिट्स ट्राई करने के बाद समझ आया है व्हाट वर्क्स फॉर माई बॉडी, माई स्ट्रक्चर एंड माई स्टाइल पर्सनैलिटी. फिगरिंग आउट योर स्टाइल पर्सनैलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली बिल्ड दैट परफेक्ट वॉर्डरोब. आप इंस्पिरेशन ज़रूर ले सकते हैं, बट आप कभी किसी को कॉपी करके अपना ऑथेंटिक स्टाइल नहीं फिगर आउट कर सकते. एनीवे, My style personality is mostly classic and premium with a touch of casual. ये बहुत ही balanced style लगता है मुझे, जो I believe कोई भी opt कर सकता है. And for that, what all shirts, t-shirts, trousers and shoes you will need, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ. My name is Vaibhav Keswani और मैं स्टाइल कोच. If you want to become a better version of you, do subscribe to this channel. और अगर हज़ारों स्टाइल इंस्पिरेशन चाहिए, मेरा Instagram ज़रूर चेक कर लेना. Link is in the description. Over there, also I would love you to support me and show some love. Towards the end, मैं इनमें से कुछ पीसेस को स्टाइल भी करके दिखाऊंगा. आप लिटरली 100 से ज़्यादा आउटफिट्स क्रिएट कर सकते हैं, बट आई एम गोना डू सम रियली नाइस आउटफिट्स जो आप कभी भी कहीं पर भी पहन सकते हैं एंड यू विल डेफिनेटली look very stylish. Now, first thing that I would actually like to put in my wardrobe would be shirts, क्योंकि मुझे personally shirts बहुत ज़्यादा पसंद है. It makes me feel look more put together and that is why I would start from shirts. The first shirt that I would actually want in my wardrobe would be a white कैजुअल शर्ट, बट इसका फैब्रिक होना चाहिए लिनन, फिट होना चाहिए रेगुलर. क्योंकि इसकी वर्सेटैलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो, डेट पे जा रहे हो, गोवा के बीच पे हो या फिर एक ऑफिस मीटिंग में हो, ये शर्ट आप कहीं पे भी पहन सकते हो. इसमें ज़्यादा कलाकारी होनी नहीं चाहिए, जितनी मिनिमल होगी उतनी ज़्यादा अच्छी है. फिट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड द लेंथ ऑफ द शर्ट शुड बी अप्रोप्रिएट. बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए. इस शर्ट का एग्जैक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. नेक्स्ट शर्ट दैट आई वुड ऐड टू माय वार्डरोब वुड बी अ डेनिम शर्ट लाइक दिस. एग्जैक्टली ये कलर, नो फेड रिक्वायर्ड. पॉकेट डिटेल्स इज समथिंग दैट आई कैन डेफिनेटली गो फॉर, बट एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, डेनिम शर्ट का जो क्वालिटी है दैट नीड्स टू बी रियली गुड जस्ट लाइक दिस वन, ताकि वो कंफर्टेबल रहे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स. आई वुड नॉट प्ले with my fade or color of the denim shirt when I'm going for the first one, but yes, second और third denim shirt के साथ मैं वो सारे experiments कर सकता हूँ. Personally मुझे इस shirt का fit काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. It is again a regular fit. रेगुलर फिट से फ़ायदा ये होता है, इट बिकम्स अ टाइमलेस. या आप मल्टीपल चीज़ों के साथ पहन सकते हैं. अगर आपको इसको ट्राउजर्स के साथ टक इन करके भी पहनना है, देन ऑल्सो यू कैन पेयर दिस शर्ट. अगर आपको कार्गोस के साथ पहनना है, जीन्स के साथ पहनना है, that is the kind of versatility a shirt like this will have and will definitely make you look very stylish. Next up, I'll add a black shirt which has great quality. Quality बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसकी क्वालिटी में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता. I'd preferably go for a spread collar like this. इसके कॉलर से भी मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा so that इसकी वर्सेटैलिटी बनी रहे. Again, across dates, dinners, office, anywhere you want to wear. इस शर्ट में पर्टिकुलरली हल्की सी शाइन है जिससे ये और ज़्यादा प्रीमियम लगती है एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वुड सजेस्ट फॉर यू एंड फॉर माय वार्डरोब. आई एम गोना कीप दिस वन. नाउ वंस द फाउंडेशन ऑफ माय शर्ट्स इज स्ट्रॉन्ग, आई वुड एक्चुअली स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद माय शर्ट्स कि थोड़ा हटके हो. इट शुड नॉट बी मेन स्ट्रीम एंड दैट इज़ व्हेन आई वुड ऐड अ वर्टिकल स्ट्राइप शर्ट लाइक दिस वन. इट इज़ एनी डे बेटर देन हॉरिजॉन्टल शर्ट और अ चेक शर्ट और अ प्रिंटेड शर्ट. क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रक्चर देगी आपकी बॉडी को. पर्सनली मुझे ये शर्ट बहुत अच्छी लगी बिकॉज इसका कॉम्बिनेशन इज़ एक्चुअली बैंग ऑन पॉइंट, वेरी इजी टू स्टाइल,
बट स्टिल वेरी वेरी फैशनेबल। सबसे अच्छी बात है इसका फिट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये आप फॉर्मल्स से लेके कैजुअल तक कैसे भी पहन सकते हो। यू शुड वेट फॉर द स्टाइलिंग पार्ट, हाउ आई एम गोइंग टू स्टाइल दिस वन इन पर्टिकुलर। नेक्स्ट मैं एक ऐसी शर्ट चाहूँगा जिसका कलर थोड़ा डिफरेंट हो फ्रॉम योर ब्लैक्स, ब्लूज एंड वाइट्स। The one that I'm going for right now is an olive color shirt like this one. You can actually experiment according to your personal choice and personal taste. आप वाइन के साथ जा सकते हैं। यू कैन एक्चुअली गो फॉर अ ब्राउन कलर्ड शर्ट, खाकी, एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर यू। फॉर मी दिस वर्क्स बिकॉज मुझे पर्सनली अर्दी टोन्स बहुत पसंद है। दे आर वर्सेटाइल एंड दे एक्चुअली लुक वेरी रिच। प्लस जब आप इसको कंबाइन करते हो मल्टीपल कलर्स के साथ, या इसके ऊपर ब्लेजर पहनते हो, नीचे के बॉटम वेयर्स के कलर्स हैं, तो आप बहुत ईजिली इनको स्टाइल कर सकते हो। शर्ट्स के बाद बात करते हैं टी शर्ट की। आई नो फॉर अ फैक्ट दैट लूज फिट्स आर इन ट्रेंड। हम कई बार ऐसा करते हैं कि हम ट्रेंड्स के पीछे इतना भागते हैं कि हमारी जो फाउंडेशन होती है, फंडामेंटल्स ऑफ एक वार्डरोब होते हैं, उसी को इग्नोर कर देते हैं। सो वी रियली नीड टू स्टार्ट विद फिट्स दैट आर एक्चुअली सूटेबल फॉर आवर बॉडी टाइप, एंड दोज बैगी एंड लूज फिट्स आर एक्चुअली नॉट मेंट फॉर एवरीवन एंड एनीवन। अगर आपकी हाइट 6 फीट से ऊपर है, आपकी बिल्ट अच्छी है, मोस्टली that is when those extremely loose fit t-shirts or baggy t-shirts are going to fit your body. But the kind of t-shirts that you need is something that I'm going to tell you now. First t-shirt in your list should be a black solid t-shirt, slim fit या regular fit depending on आपकी body type कैसी है। athletic physique है, you can actually go for a slim fit। नहीं है, you can go for a regular fit। but black t-shirt एक ऐसी चीज़ है जो आपको इतने सारे occasions पे literally बचाएगी that you don't even know। अगर आप इसको basic accessories के साथ पहन लेंगे, you'll look good। layering करेंगे, then you'll look good। एक solid jeans और उसके नीचे boots पहन लेंगे, that is also when you're going to look good। that is the kind of versatility this one is going to give you। gym में, date में, party में, anywhere and everywhere a black t-shirt is going to help you। just that आपकी styling अच्छी होनी चाहिए। now in my opinion a relaxed fit shirt irrespective वो trend में है या नहीं, हमेशा होनी ही चाहिए आपके wardrobe में। this is something that I got a while back and I'm in absolute love with the fit। इतनी ज़्यादा high on comfort है that I cannot tell you। the only thing that you need to कीप इन माइंड इज कि ये आप ज़्यादातर कैजुअली ही स्टाइल कर सकते हो। जिम में जा रहे हो, अपने साथ अपने दोस्तों के साथ चिल करने जा रहे हो, इफ़ यू गोइंग आउट फॉर कॉफी और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, अ डे आउट, दोज आर द काइंड ऑफ डेज व्हेन यू कैन वेयर इट। इट इज़ अ वेरी वेरी कैजुअल सॉर्ट ऑफ अ शर्ट। बट अगर आप इसको अच्छे से स्टाइल करते हो, फॉर इंस्टेंस इसको टक इन करके इसकी आर्म्स को एक रोल देके, दैट इज़ व्हेन यू कैन एक्चुअली मेक इट लुक अ लिटिल बिट मोर स्टाइलिश एंड मोर फिट to your proportions of the body। अब थोड़ा ट्रेंड्स के साथ रहना तो सबको पसंद है, so obviously go for a loose fit t-shirt, but do not go for an extremely loose fit t-shirt जिसके कंधे जो हैं वो आपकी एल्बो पे आ रहे होते हैं, जिसकी लेंथ आपके घुटनों तक जा रही होती है, क्योंकि वो झोला लगता है, वो टी-शर्ट नहीं लगती। इंस्टेड गो फॉर अ टी-शर्ट लाइक दिस विद मिनिमल प्रिंट। अब मैं ऑब्वियसली ये टी शर्ट का लिंक नहीं दे सकता, बट आई एम गोना गिव यू सिमिलर लिंक्स। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ये लूज फिट टी शर्ट्स पहन रहे हो, इनकी लेंथ अगर बहुत ज़्यादा लंबी है, आपकी बॉडी का प्रोपोर्शन ख़राब होने वाला है, तो उनकी या तो लेंथ ऑल्टर करवा लेना, और go for t-shirts which actually by default have lesser length। In fact, if you would see brands like H&M and Zara have started making t-shirts which are loose but उनकी लेंथ छोटी है। आइडली एक लूज फिट टी शर्ट की लेंथ आनी चाहिए मिड क्रॉच तक, शुड नॉट गो बियॉन्ड दैट, एंड दैट इज अबाउट इट। नेक्स्ट इज प्ले विद कलर्स, गो फॉर समथिंग दैट यू रियली लाइक। फॉर इंस्टेंस मुझे डार्क रेड बहुत ज़्यादा पसंद है, दैट इज़ समथिंग आई रियली फाइंड इंटरेस्टिंग। इसको मैं मल्टीपल जगहों पे स्टाइल भी कर सकता हूँ, इसको मैं जिम पे पहन के जा सकता हूँ, मैं डेट के लिए पहन के जा सकता हूँ, एंड एट सो मेनी प्लेसेस विल लुक गुड। इज़ वेरी सटल बट एट द सेम टाइम क्योंकि कलर थोड़ा एक्सक्लूसिव है, ये डेफिनेटली स्टैंड आउट करेगा। जस्ट दैट मेक श्योर इसकी फिट रेगुलर हो, ना ही स्लिम होनी चाहिए, ना ही लूज होनी चाहिए। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला था, मेरी पर्सनल जो चॉइस है वो ज़्यादा क्लासिक और प्रीमियम की तरफ है। अगर मेरे को 6 टी शर्ट्स रखनी है अपनी वार्डरोब में, तो मैं 6 की 6 राउंड नेक नहीं रखूँगा, मेरे को पोलोस चाहिए ही चाहिए। एंड द फर्स्ट पोलो दैट आई वुड ऐड would be an off-white, not a white but an off-white polo like this, which has some sort of texture to make it look very interesting। I am absolutely loving the fact कि old money भाई इस टाइम पे ट्रेंड में है, and that is the reason these buttonless polos are so easily available and trending। Go for something like this and आपका literally जो स्टाइल गेम है वो यहाँ से यहाँ हो जाएगा विद इन नो टाइम। नेक्स्ट अप आई डेफिनेटली ऐड इज अ निटेड पोलो, बहुत ज़्यादा एफर्टलेसली क्लासी लगती है। सेकेंडली ब्रीदेबल इतनी होती है विच मेक्स इट सुपर कंफर्टेबल। आई हैव गॉन फॉर अ ब्लैक कलर बट यू एक्चुअली कैन एक्सपेरिमेंट विद कलर्स। यू कैन गो फॉर अ ब्राउन, मस्टर्ड, बॉटल ग्रीन,
navy for that matter, and all of these colors are going to complement and sit really well in a wardrobe which has to be very premium and classy. अब चलते हैं सबसे अंडररेटेड चीज पे, which is bottom wear. भाई bottom wear 50% of your outfit होता है, आप उसको lightly नहीं ले सकते. जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, मैं फिर से बोल देता हूँ, मेरा स्टाइल है क्लासी की तरफ ज़्यादा. मैं बहुत ही ज़्यादा रॉ और रगेड डेनिम्स नहीं डालना चाहूँगा इस वाली wardrobe में, डिस्पाइट द फैक्ट मेरे पास ऑलरेडी 15 ऐसे डेनिम्स हैं. बट do I wear them regularly? No. What I wear them regularly is something like this, a dark blue or a navy flared jeans like this, which sits really well on my body. Now जब से मैंने ये जीन्स पहननी शुरू करी है, मैंने लिटरली काफ़ी सारी जीन्स बाय डिफ़ॉल्ट एलिमिनेट कर दी हैं, बी इट अ ब्लैक जीन्स और अ रगड जीन्स और अ लूज फिट जीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्यों? क्योंकि फर्स्टली इसकी फिट बहुत अच्छी है, मेरे प्रपोर्शंस बहुत अच्छे दिखाती है, एंड इट एक्चुअली गोज इन सो मेनी वेज एंड आर सो मेनी ओकेजन्स very easy. So this is definitely the one that I'm going to add here. Now this is something you need to figure out for yourself कि आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा पहनते हो, और जब आपको पता लग जाए तो डेफिनेटली उसके 2 पीसेस लेके रख लेना, so that you can actually wear it for a longer period of time. Next मैं डेफिनेटली ऐड करूँगा और हाईली सजेस्ट करूँगा हर किसी को टू ऐड अ कार्गोज, हाई ऑन यूटिलिटी, कंफर्टेबल एंड स्टाइलिश. करना क्या है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं बता दे रहा हूँ. फर्स्टली शुड बी अ रिलैक्स्ड फिट. सेकेंडली शुड नॉट बी हैविंग अ लॉट ऑफ पॉकेट्स. अगर आप देखो तो सिंपली इसमें 2 साइड में पॉकेट्स हैं, दैट इज इट. कई बार क्या होता है कि बहुत सारी पॉकेट्स के चक्कर में वो जो कार्गो है वो थोड़ी ऑफ प्रपोर्शंस लगती है, एंड यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि प्रॉब्लम क्या है इस कार्गोज में, बट आपको वो अच्छी नहीं लगेगी. वर्सेस ये कार्गोज भाई कॉलेज में, एयरपोर्ट लुक के लिए, मार्केट जाना है, दोस्तों के साथ चिल करने जाना है, आप कहीं पर भी बहुत इजीली पहन सकते हो. ये मुझे ऑफलाइन मिली थी, H&M के स्टोर से ले ली थी मैंने. अभी इसका एग्जैक्ट लिंक तो अवेलेबल नहीं है, बट आई एम गोइंग टू गिव यू सिमिलर लिंक्स फॉर श्योर. अच्छा, यूजली हमें क्या लगता है ना कि ब्लैक जीन्स और ब्लैक पैंट्स तो हर ब्रांड के पास हर टाइम अवेलेबल रहती है, तो जब मैं मार्केट में जाऊँगा लेने तो मिल जाएगी. ऐसा नहीं होता. कभी फिट नहीं होता, कभी कपड़ा नहीं होता, कभी उसका ब्लैक बिल्कुल सही ब्लैक नहीं होता. दैट इज़ एक्चुअली अ फैक्ट. And I've been looking for a straight black trousers from a very long time, and finally I've been able to get my hands on one. Trust me on this, getting a black trousers can make your life super easy. These are straight fit trousers. सबसे बड़ी बात है ये काफ़ी ज़्यादा comfortable है, stretch है, so you can move around easily, and this one is something that I'm going to use very often now. अब मैं इसकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ तो मैं उसका रीज़न भी बता देता हूँ. एक टैंक टॉप और उसके ऊपर एक स्टाइलिश सी शर्ट, यू आर ऑल सेट फॉर अ वेरी क्लासिक लुक. आप एक फॉर्मल शर्ट इसमें टक इन करो, यू आर रेडी फॉर ऑफिस. पोलो इसके साथ पहन लो, यू आर रेडी फॉर अ डिनर डेट, और यू आर रेडी फॉर एनी अदर गुड ओकेजन और एन इवेंट. दैट इज़ अ काइंड ऑफ वर्सटैलिटी दिस वन हैव. प्लस क्योंकि इसका एक रेगुलर फिट है, ये आपके बॉडी के प्रोपोर्शंस भी हमेशा मेंटेन रखेगा. द ओनली थिंग दैट यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ इज जो शूज़ हैं उसमें या तो थोड़ी हील होनी चाहिए या थोड़े चंकी होने चाहिए. डू नॉट गो फॉर स्लिम शूज़ विद अ पैंट्स लाइक दिस. अब कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जब मेरे को सिर्फ चिल रहना होता है, मेरे को ज़्यादा दिमाग लगाने का मन नहीं करता कि भाई मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं. उन दिनों में ऑब्वियसली मुझे कंफर्ट चाहिए होता है, तो एक ऐसी लूज जीन्स इज़ एक्चुअली वेरी हैंडी. इसके साथ कोई भी आप सॉलिड टी शर्ट पहन लो, स्नीकर्स पहन लो वाइट कलर के, एंड यू आर सॉर्टेड, यू आर डन फॉर द डे. यू डू नॉट रियली नीड टू पुट योर ब्रेन्स एवरी टाइम. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द फिट जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टाइलिश लगती है. हाउएवर अगर यही बहुत स्लिम या स्किनी होती तो अनकंफर्टेबल भी होती और आउट ऑफ ट्रेंड भी लगती है. सो गोइंग फॉर अ लूज फिट जीन्स इन दीज टाइम्स इज़ एक्चुअली अ वेरी ग्रेट आइडिया. अब जैसा मैंने बताया ही था कि क्लासिक और प्रीमियम आउटफिट्स चाहिए, तो उसके लिए ऑब्वियसली वो ओल्ड मनी एस्थेटिक, वो इंस्पिरेशन, वो स्टाइल आना बहुत ज़रूरी है. एंड उसके लिए एक बेज या फिर ब्राउन टोन्स का बॉटम वेयर होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ आई वुड पर्सनली सजेस्ट गो फॉर अ रेगुलर टू अ स्लिम फिट डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर बॉडी टाइप इज़. बस ये कंफर्टेबल होनी चाहिए. दिस इज़ वन पैंट्स दैट आई हैव बीन हैविंग फ्रॉम ऑलमोस्ट 2 years. मैं इसके सिमिलर लिंक्स दे दूंगा, बट फिर भी मैं इसको इस वार्डरोब में डालूंगा बिकॉज दैट इज़ द काइंड ऑफ वर्सेटैलिटी एंड यूटिलिटी दिस पैंट्स हैव. ऑफ लेट मुझे टेलर मेड कपड़ों की अहमियत बहुत ज़्यादा समझ आने लगी है. पैंट्स और सूट्स के केस में यू डेफिनेटली नीड मोर टेलर्ड आउटफिट्स. सो
A tailored outfits like this is something which I would suggest is a must have. Now I've gone for a very dark navy with side buckles on it to make it look more aesthetic. It is a personal choice, आप जैसा बनवाना चाहो बनवा लो. इसमें मैंने थोड़ा फ्लेयर भी ऐड करवाया so that I can actually wear these pants either when I'm going to office or some event or an occasion or a party. That is the kind of utility this one has. मैं ये रोज पहन के नहीं निकलने वाला, but जब भी पहनूंगा this is definitely going to give me a different fit and a fall than any usual ready-made trouser that I have. जो मैं आपको 17 pieces दिखा चुका हूँ कपड़ों के, that will be more than enough to make a very good wardrobe, give you 100 plus outfits, casuals, formals, anything and everything that you want. But अगर आपको स्टाइल एक लेवल ऊपर लेके जाना है, these two pieces can literally be a game changer. A vest जो आप शर्ट्स के नीचे पहनोगे और एक ओवर शर्ट जो आप टी शर्ट्स और शर्ट्स के ऊपर बहुत इजीली स्टाइल कर सकते हो बिकॉज ऑफ लेयरिंग. सिंपली जब आप लेयर करते हो अपने आउटफिट्स को, ज़्यादा एलिवेटेड लगता है आपका आउटफिट एंड दैट इज़ एक्चुअली अ गेम चेंजर. 17 कपड़े और 3 जूते जो मैं दिखाने वाला हूँ, उससे ये वार्डरोब कंप्लीट हो जाएगी और ये वार्डरोब किसी के लिए भी बहुत इजीली वर्क कर सकती है. वो 3 कौन से जूते हैं वो मैं बता देता हूँ. फर्स्ट आर गोइंग टू बी चेल्सी बूट्स लाइक दिस. इनका जो टो है वो ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए. शुड नॉट बी वेरी चंकी फ्रॉम हेयर. अभी ऑलरेडी मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ. मैं नए चेल्सी बूट्स तो खरीदने नहीं वाला था. सो दिस इज़ वाई आई एम एक्चुअली टेलिंग यू हाउ टू गो अबाउट दिस. मैं सिमिलर लिंक्स दे दूंगा. आई वुड पर्सनली सजेस्ट, अगर देखो बजट है तो गो फॉर अ 7,000 8,000 रुपीज़ शू. नहीं है तो 2-3 हज़ार तक ले लेना. उससे नीचे के लिए सिर्फ चेल्सी बूट्स पहनने के लिए मत लेना. गो फॉर अ गुड क्वालिटी एंड शेप. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वाइट स्नीकर इज़ अ नो ब्रेनर, वेरी वेरी एसेंशियल. क्योंकि जिस दिन आपको समझ नहीं आ रहा ना कि आपको क्या पहनना है, उस दिन आपको वाइट स्नीकर ही पहनना है. आई वुड सजेस्ट कि ऐसा मीडियम सोल ले लेना सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू. अगेन ये मेरे पास आई थिंक साल से ऊपर हो चुका है इस वाइट स्नीकर्स को लिए हुए. आई एम गोना इन्वेस्ट इन मोर वाइट स्नीकर्स बिकॉज अगर आपके वार्डरोब में 2 से 3 वाइट स्नीकर्स भी हैं तो भी चलेगा. बट इफ देयर इज ओनली वन दैट यू नीड टू कीप, go for something with a medium sole like this one. अगर आपकी भी personality style is of something classic and premium, then a penny loafers is definitely a must have. You will not realize the importance of penny loafers जब तक वो आपकी wardrobe में नहीं है. Because since the day I've bought these, मैं इसके अलावा बहुत सारे जूतों को वैसे ही साइड कर चुका हूँ क्योंकि दीज आर सो एफर्टलेस, ईजी टू स्टाइल एंड कंफर्टेबल कि मुझे पता भी नहीं लगता कि मैंने कौन से आउटफिट के साथ कब ये ईजिली कैरी कर लिया है. वेल दैट वाज मेजरली अबाउट 20 पीसेस एंड अ कंप्लीटली न्यू वार्डरोब. नाउ लेट्स मूव ऑन टू माय फेवरेट पार्ट ऑफ दिस वीडियो व्हिच इज द स्टाइलिंग पार्ट. I hope you learned so many new things, enjoyed this video. I'll see you in the next one. Until then, take care, stay stylish.